देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन आप एमएलए इलेक्शन सोच के मत वोट कीजिए। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं और फिलहाल जो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री है वो जब से आए हैं चीटिंग से 2.5 साल से, तब से उन्होंने महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, शिव शाहू फूले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की है। और ये इलेक्शन में हमको उनको बताना है कि ये महाराष्ट्र शिव शाहू फूले अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम की आजाद की विचारधारा पे चलने वाला महाराष्ट्र है। और ये बटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये एक साथ रहेगा और सेक्युलर रहेगा। और महाराष्ट्र की हवा आप खराब नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देश का माहौल बनाया है वैसे आप महाराष्ट्र का माहौल नहीं बना पाएंगे। महाराष्ट्र में सब एक साथ मिलजुल के रहने वाला हमारा महाराष्ट्र है, सेक्युलर महाराष्ट्र है। और इंशाल्लाह जैसे लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र ने आपको आपकी जगह दिखा दी, वैसे ही विधानसभा इलेक्शन में भी महाराष्ट्र आपको आपकी जगह दिखा देगा। और मुमरा कलवा ने जैसे लोकसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट किया बीजेपी के खिलाफ, उसी तरह विधानसभा इलेक्शन में भी करेगा। मुमरा कोसा की आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भी वसवसों में मत आइए, किसी की भी बातों में मत आइए। घड़ी अब बीजेपी के साथ है। घड़ी का एक एक वोट आप बीजेपी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप अमित शाह को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप योगी आदित्यनाथ को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप मोदी जी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप एकनाथ शिंदे जी को देंगे। जो एकनाथ शिंदे जी पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, आप एक एक वोट उनको देंगे। ये बात ध्यान रखिए कि सेक्युलर और इंडिया अलायंस की जो निशानी है वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। 20 तारीख को इनको बता दीजिए कि हम सब एक है। और हमारे दीन में एक हदीस है, रास्ते से पत्थर उठा के भी साइड में फेंकना सदका है, सवाब है। तो इतने बड़े फितने को महाराष्ट्र से 20 तारीख को उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब रहेगा। ये सवाब में हमारा साथ दे। जुल्म के खिलाफ जो जंग पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है उसमें हमारा साथ दे। इंशाल्लाह जब जालिमों को हराने में बात की जाएगी तो मुमरा कोसा का एक एक इंसान उसमें शामिल होगा। जाते जाते बस मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि एक नारा लगाऊंगी और कन्हैया सर ये नारे को पहचानते हैं। मैं बोलूंगी हम देश बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। मैं बोलूंगी हम संविधान बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, महाराष्ट्र बचाने निकले हैं, इंडिया अलायंस को जिताने निकले हैं, नफरत को मिटाने निकले हैं, अवार्ड साहब को जिताने निकले हैं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मर्जिया पठान को आप सुन रहे थे, मर्जिया बोलती जा रही थी, मैं बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। मेरा जी चाहता है मैं आप सबसे कहूं कि मर्जिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालियों के साथ अपनी दुआएं शामिल कर दीजिए कि अल्लाह इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन करे और ये आपका नाम बहुत दिनों तक रोशन करे। आइए अब अगले मुकर्रिर के तौर पर मैं आवाज देने जा रहा हूं मोहतरम यूनुस शेख साहब को कि वो तशरीफ लाएं और इख्तिसार के साथ अपनी बात रखें। उनके हिस्से में 3 मिनट का वक्त है, 3 मिनट में उन्हें अपनी बात मुकम्मल करनी है। यूनुस शेख साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पर मौजूद मुमरा कौसा की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। शमीम भाई, बहुत दिन से चल रहा है अवार्ड नजीब। चला रात को सोते वक्त भी शक्लें सामने आ रही है और सुबह आंख खुलती हुई है तो सामने आती है शक्ल। तो खैर अभी 3 दिन बचा है, 3 दिन में इंतजार खत्म हो जाएगा
अवार्ड साहब फिर से हुकूमत में आएगा और नजीब सीधा घर जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा बताना नहीं है आप लोग को। बीजेपी जो है मुखौटा ओढ़ के आई हुई है। इस बार घड़ी का जो हमारे से छीनी गई, इसी बात को समझना है कि एक तरफ जातिवाद ताकतें हैं और एक तरफ सेकुलर, एक तरफ भाईचारे की बात है और एक तरफ अल्पसंख्यक दलित इनको मारने काटने की बात है। आप अगर यहाँ पर इस मुखौटे के चक्कर में आके गड़ी को वोट देते हो तो जैसा मर्जिया बच्ची ने कहा कि एक एक वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा, तो ये बात अपने जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए कि हम जितेंद्र आव्हाड साहब जैसे सेकुलर लीडर के साथ आप देख सकते हैं आज सैयद अली भाई साहब कहां पर है, किस मंच पे है। कई लोग आज शमीम भाई को जो तकलीफ दी गई है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फिर भी वह आदमी कौन से मंच पे मौजूद है। तो यहाँ पर दो टीम है, एक अच्छे लोगों की, एक बुरे लोगों की। तो आप लोग खुद समझदार हो, फैसला कीजिए। ये बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने की पहली शुरुआत ये सीट मुमरा से जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का हक है और हमको ऐसा ही ताकतवर बोलने वाला दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जिसकी आवाज को एक साजिश के तहत सब मिलकर बंद करना चाहते हैं। क्या आप जितेंद्र आव्हाड की आवाज को बंद होने देंगे? तो इंशाअल्लाह 20 तारीख को तुतारी का 1 नंबर बटन याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। यूनुस शेख साहब को आप सुन रहे थे। अब अगले वक्ता के रूप में मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है रेहान भाई पीतलवाला। रेहान भाई पीतलवाला से मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं। आपके हिस्से में 3 मिनट का वक्त है, अपनी बात मुकम्मल करें और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए लोगों से हिमायत तलब करें। जनाब रेहान भाई पीतलवाला। इस स्टेज पर मौजूद सारे मान्यवर, हमारे हरदिल अजीज मुमरा के नेता, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, यहाँ पर मौजूद सारी मेरी माँ बहनें, दोस्तों, बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बहुत मुख्तसर से बात से अपनी बात खत्म करूंगा। ये इलेक्शन एक विचारधारा का इलेक्शन है, सोच का इलेक्शन है और सीधे अल्फाजों में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं कि ये जो फिरका परस्त गवर्नमेंट है, मैं मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से सीधा सवाल पूछता हूं, ये गवर्नमेंट जो तासुबी गवर्नमेंट है या फिरका परस्त गवर्नमेंट है, क्या इससे आप किसी को भी कोई चीज की तवक्को है? किसी को भी कि हमारे लोगों के लिए, अकलती के लिए, माइनॉरिटीज के लिए यह गवर्नमेंट कभी भी हमारा साथ देगी? जवाब एकदम साफ है कि नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ मुमरा, कौसा, कलवा विधानसभा की नहीं, बल्कि हमारी बच्ची मर्जिया ने जो कहा है, इस देश का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। यानी ये हम लोग सारे लोग मुत्तहिद होके पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नई सरकार बदलने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, जो पॉसिबल हो सकती है हमारे और आपके वोट से। आज भी अगर मेरे भाइयों बेदारी नहीं आई, आज भी अगर आप इनकी साजिशों का हिस्सा बनते रहे, बटकर अपने आप के अपने वोट्स को पोलराइज कर कर, हमारे वोट को तकसीम कर कर, तो ये बहुत पॉसिबल है कि जो हमको डिजायर्ड मेजोरिटी चाहिए, जो हमारी मेजोरिटी आनी है, वो नहीं आएगी। और ये लोग सारे इसी षड्यंत्र से आप लोगों को तोड़ने और झूठ और वरगलाने की कोशिश करेंगे कि भाई घड़ी को वोट दो। ठीक है, इस चीज का सारे स्पीकर्स आए, बोले, तस्करा करा। मैं आपको 2 बातें कर दूं। हमारे साथ यानी माननीय जितेंद्र आव्हाड जी के साथ में हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, शरद जी चंद्र पवार और हमारे साथ में जितने भी सेक्युलर लोग हैं, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं
और हमारे मुखालिफ में बीजेपी घड़ी और शिवसेना, शिंदे साहब की शिवसेना। इस मंच से मैं आपसे ये चीज एक साफ साफ अंदाज में पूछना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहां पर तशरीफ फरमा हैं, यहां पर हमारे मुमरा में नहीं पूरे महाराष्ट्र में जब जब अक़लियतों पर जुल्म हुआ, जब जब हमारे लोगों को परेशान किया गया, सताया गया, सबसे पहले मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो सबसे पहली आवाज थी वो थी जनाब जितेंद्र आवाड साहब की। चाहे वो अशफाक चाचा का ट्रेन वाला वाकया था, चाहे किसी को गोली मार दी गई हमारे लोगों को सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखकर, चाहे सीए एनआरसी का मामला था, चाहे जो भी किस्म का मामला माइनॉरिटीज पे हुआ, वो सबसे पहली आवाज पूरे मुमरा कौसा से नहीं पूरे महाराष्ट्र से जो आई वो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की आवाज आई। तो मैं सारे मेरे भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि 20 नवंबर के दिन सबसे ज्यादा 1 नंबर के बटन को वोट करें और अपना वोट तुतारी बजाता हुआ आदमी यानी हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को दें। इसी के साथ मैं ये चीज बोलता हूं कि अगर हम लोग 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर 60% तक के वोटिंग कर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका मुमरा कौसा से इंशाअल्लाह, बोलिए आप सारे लोग, हमारे आमदार साहब की जीत के अंदर हमारा सबसे बड़ा भागीदार होगा। इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जितने मुकर्री आ रहे हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं जितना वक्त आपको दिया जाए आप उतनी ही बात करें, क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है स्टेज पर। आइए अगले वक्ता के रूप में दिल्ली से हमारे बीच में तशरीफ लाई है कांग्रेस का एक बड़ा मशहूर किदवई घराना है। किदवई घराने की एक दुख्तर नेक अख्तर हमारे बीच में मोहतरमा राबिया किदवई साहिबा, जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, हमारे बीच में तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के समर्थन में अपना खिताब, अपने जज्बात और अपनी बात का इजहार करें। डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के समर्थन में राबिया किदवई साहिबा दिल्ली से आई। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ शमीम साहब का हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और मुमरा की इस आवाम को मेरा बहुत सलाम, मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हम आम आदमी पार्टी वाले शुरुआत करते हैं जनरली एक नारे से, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगी। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत शुक्रिया। आज ये महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस का जो चुनाव हो रहा है, पहले तो मैं ये यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अल्तमश साहब जो चले गए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, आप लोग उन पे ध्यान ना दें। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जितेंद्र जी के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, दिल्ली, पंजाब, सब हम लोग उनके साथ हैं। हम पूरी तरीके से यहाँ खड़े हैं। पिछले 10-12 दिन से हम लोग यहाँ कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ, और यहाँ पे भी 1-2 बार पहले आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है जितेंद्र जी के साथ। दूसरा, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी हमारी आवाम से, हमारी कौम से, कि पूरे हिंदुस्तान में आज हम लोग ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बटन हम दबा रहे हैं वो सिर्फ अगले 5 साल के लिए नहीं दबा रहे हैं। अगले 20 साल, अगले 25 साल में इस हिंदुस्तान का क्या मुस्तकबिल आप लोग चाहते हैं, और किस तरफ, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इस बार जो आप वोट डालेंगे 20 तारीख को, 1 नंबर का बटन दबा के ये सोच के डालिएगा कि आप दूसरे के लिए वोट नहीं डाल रहे, अपने बच्चे को याद करिएगा। बटन दबाने से पहले अपने बैंक अकाउंट को याद करिएगा, अपने घर के बाहर की सड़क को याद करिएगा, आप किसके लिए वोट डालना चाहते हैं। और मेरी गुजारिश ये, यहाँ तो मैंने जो देखा है पिछली 2-3 दफा आके कि आप लोग जितेंद्र जी के साथ ही हैं, बाकी जगहों पे भी महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं उनसे गुजारिश करिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, कि वो उनको वोट दें।
और भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में जिताइए। हम लोग जो ये सुन रहे हैं पूरे भारत में इस वक्त कि बटोगे तो कटोगे, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल ना बटे। लेफ्ट विचारधारा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, हम सब लोगों को भी एकजुट हो जाना चाहिए और एक तरफा वोटिंग करके भारी बहुमत से हमें इनको दिखाना पड़ेगा कि हम आपसे डरते नहीं हैं। हमारे हक अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग भी इनको वोट दें और अपने सारे रिश्तेदार दोस्तों से कहिए महाविकास आघाड़ी को वोट दें और 20 तारीख को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत शुक्रिया। राबिया किदवई साहिबा के बाद अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाने जा रहा हूं भाई प्रवीण पवार जी को और उन्हें बताना चाहता हूं उनके हिस्से में 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट में अच्छा वो समर्थन करेंगे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी का। सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं इस मंच से जो फिरका परस्त ताकतें मुंब्रा में घुसी है, आव्हाड साहब जैसे सेक्युलर नेता को रोकने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी की ये जो चाल है, जो महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को मुंब्रा में रोक के रखने के लिए, क्योंकि उनके दिलों में डर बैठा हुआ है कि ये नेता आव्हाड साहब अगर महाराष्ट्र में घूमेगा तो उनकी 50 सीट भी नहीं आ सकती। ये खौफ उनकी दिल के अंदर है, इसके लिए उनको रोकने की जो कोशिश चल रही है, ये मुंब्रा वाले उनकी कोशिश को नाकाम कर देंगे और आव्हाड साहब को 1 लाख से ज्यादा की लीड से चुन के लाएंगे। क्योंकि आव्हाड साहब ये सेकुलर नेता है जो डॉक्टर बाबा साहब का नाम तहे दिल से अपने दिल से लेता है और बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके विचारों पे चलने वाला नेता हमारे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है। मैं कन्हैया कुमार जी से कहना चाहता हूं कि कन्हैया जी, जब आव्हाड साहब हमारे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में घूम के जय 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 भीम का नारा लगाते हैं तो हमारा सीना छाती से फूल जाता है, क्योंकि हमारा नेता, हमारा आमदार ये पूरे देश का नेता है और वो पूरे देश में जय भीम का नारा लगाता है। मैं इस मंच से आप सभी से विनती करूंगा कि संविधान को बचाना है, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को बचाना है तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ में हमको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आव्हाड साहब ही जो नेता है जो मुस्लिम पे अन्याय हो, दलित पे अन्याय हो, सबसे पहले आगे आके खड़ा रहता है। मैं यही कहूंगा, आने वाले 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के आव्हाड साहब को चुन के लाइए और मेरे साथ में एक बार जय भीम का नारा आप सबको देना होगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मन्नान शेख साहब, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारे बीच में मौजूद है। 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे। आज की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित तेज सरकार निडर बेबाक वक्ता श्री कन्हैया कुमार जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, दूसरे मुख्य अतिथि अजय राय साहब जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, और मुबरा कौसा के हरदिल अजीज नेता सैयद अली अशरफ भाई और तलवा मुबरा विधानसभा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार के अध्यक्ष शमीम खान साहब, सानू पठान साहब, सारे नेतागण, साथियों, आप लोग सब गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले जिस तरह से अलायंस में हाथ बढ़ाया, इंडिया अलायंस के सबसे पहले जबकि लोग टूट रहे थे, नीतीश कुमार भाग रहे थे, ममता बनर्जी भाग रही थी, वो बहुत कम है साथियों, इसलिए मैं सारे बोल रहा हूँ, सबसे पहले अखिलेश जी ने हाथ बढ़ाया और वहां पे इंडिया अलायंस ने बीजेपी की रथ को, बीजेपी की सरकार को रोकने का काम किया और सबसे पहले जहां से बीजेपी पैदा हुई थी वहीं पर उनको रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमको हमारे नेता अबू आसिम आदमी साहब ने हुक्म दिया है कि आप लोग मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो डॉक्टर आव्हाड साहब हैं उनको विजयी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत उनको कामयाब करें। और समाजवादी पार्टी आप सभी से अपील करती है दोस्तों, जिस तरह से राष्ट्र और महाराष्ट्र से नफरत को अगर मिटाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, तो आने वाले 20 नवंबर को आपका एक वोट, आपके जितने रिश्तेदार हो, आपके जितने भाई बंधु पूरे महाराष्ट्र में भी सारे लोग इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को दें
क्योंकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार से हट करके जो भी वोट आपका जाएगा, चाहे इंडिपेंडेंट को हो चाहे किसी पार्टी को, सीधे सीधे बीजेपी को जाएगा और बीजेपी को मजबूत करेगा। इसलिए मैं आपसे आखिर में अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप लोग एक होकर के, मुत्तहिद होकर के इंडिया अलायंस के तुतारी बजाते हुए जो आदमी है उस निशान के सामने की एक नंबर की बटन दबाकर माननीय अवार्ड साहब को एक नंबर से कामयाब किए। शुक्रिया। जय हिंद, बहुत शुक्रिया, जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया मन्नान शेख साहब। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे थे। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो कॉरपोरेशन, थाने कॉरपोरेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर इस इलाके में बहुत जाने पहचाने गए, आपके हरदिल अजीज सियासी लीडर हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते पहचानते हैं। आवाज देने जा रहा हूं भाई शानू पठान को और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बैठिए बैठिए, हमें बहुत आगे गए, बैठिए। बहुत दिनों से टीवी पे कई चीजें चल रही है, उसमें से 2 चीज इस वीक के अंदर 5 दिन में कंटिन्यू टीवी पे चल रही है। कन्हैया जी, अजय राय जी, भाई साहब, 2-3 चीज कंटिन्यू चल रही है। एक, कई मौलानाओं का बयान खुद गृह मंत्री देश महाराष्ट्र के वो दिखा रहे, और साथ ही में वोट जिहाद के उनके एमएलए बोल रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के जरिए जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनको लेके जाके कि हम इनका समर्थन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या समझता है और इस्लाम और दीन और नबी के बारे में उनके कितनी मालूमात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कन्हैया जी कि जब जो लोग जिहाद के बारे में बात करते हैं, जो लोग नबी के बारे में बात करते हैं, हमारे नबी जब लोगों को बोला हूं मैंने हमेशा कि जिहाद का मतलब क्या, बुराई पे, कमजोरों पे जब अत्याचार हो, जब जुल्म हो, उसके खिलाफ लड़ाई किया जाता है, उसको बोलते हैं जिहाद। और साथ ही मैंने ये भी कहा, नबी के बारे में लोग बोल रहे हैं अलग अलग बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मक्का गए, मक्का फतेह हुआ, तब पहले उनका अल्फाज क्या था? उनका अल्फाज था, पहले हजरत बिलाल ने अजान दी मस्जिद में, और फिर उन्होंने कहा कि मक्के में जो भी नॉन मुस्लिम है, उनके बूढ़े, उनकी औरतें, उनके बच्चे और उनकी जायदाद प्रॉपर्टी हमारी अमान में है। अमान मतलब हिफाजत। तो ये है हमारे नबी। कभी भी इस्लाम दीन तलवार और नफरत से नहीं फैलाया गया, हमेशा मोहब्बत से फैलाया गया। अब मैं बात करता हूं राजनीति पे। लोगों को मैं खास तौर से बताने वाला 5 मिनट में, यह बात ध्यान रखिए। लोग आपके पास आके बोल रहे हैं हम नाली बना देंगे, कलर लगा देंगे, हम पानी की लाइन दे देंगे, हम रास्ते बना देंगे। यह नाली गटर रास्ते का चुनाव नहीं, वो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है। नाली गटर रास्ते और लाइटें लगाना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हवट सब ये काम कर देते हैं। ये चुनाव एमपी और एमएलए चुनाव आइडियोलॉजी का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। नियम क्या बनेंगे, कानून क्या बनेगा, ये उसका चुनाव है। आइडियोलॉजी मतलब क्या? हमारी बच्चियां बुर्का पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज और स्कूल जा सकती है कि नहीं, ये आइडियोलॉजी और कानून। हम बुजुर्ग टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के मस्जिदों में और उसके बाहर कॉलेज स्कूल में जा सकते हैं कि नहीं, ये आइडियोलॉजी का चुनाव। हमारे बुजुर्ग ट्रेन में कुछ लेके जाते हैं और उनका टिफिन चेक करा जाएगा और कानून सख्त है कि नहीं, ये कानून का चुनाव। ये वो सारा चुनाव है। याद रखिए, जो लोग खड़े हुए ना, वो कॉरपोरेशन में वो भी विरोधी पक्ष नेता थे और मैं भी विरोधी पक्ष नेता। 5000 करोड़ का महानगर पालिका का बजट है। कितना? रास्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे, हम रहे या नहीं, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। लेकिन जब विचारधारा, आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो समझिए संविधान खत्म।
आजादी खत्म, सामान्यता खत्म, स्पीच में रिलीजन, जो रिलीजन पे फ्रीडम है वो खत्म, धार्मिक आजादी खत्म। तो ये सारी चीज बोल रहा हूं। आपको बता देता हूं, कोई कुछ भी बोले, हमारा वाले अपना भाई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में सही बुखारी की हदीस है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गैर ईमान वाले के फेवर में फैसला सुनाते थे, जब उसके हक में फैसला सुनाते थे, तो साहबा पूछते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला, ये तो नमाजी भी नहीं है, ये तो ईमान वाला भी नहीं है, इसके हक में अपने फैसला सुना दिया। तो हजरत उमर फरमाते थे कि जब इंसाफ और हक की बात आती है तो इस्लाम मोमिन और गैर ईमान वाला नहीं देखा जाता।